अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए, सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए और इस्लाम का और मज़हब का अपना अलम बुलंद करते हुए उन्होंने उसको तशद्दुद कर करके इतना ज़्यादा मारा, इतने बुरे तरीके से कि उसको मार दिया, जान से मार दिया। उसके बाद उसकी लाश दरख्त से लटका दी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, कर्नाटक के मांड्या शहर की मुस्कान खान को कॉलेज में बुर्का और हिजाब पहनकर आने पर कुछ हिंदू युवकों ने हूट किया था, तो सारे इस्लामी जगत में बावेला खड़ा हुआ था। भारत के मीडिया ने भी बाकायदा इस घटना की आलोचना की थी कि एक लड़की को इस प्रकार हिंदू युवकों की ओर से हूट किया जाना नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन सारे इस्लामी जगत में जिस प्रकार इसको पेश किया गया वह भी हैरानी करने वाला था। मुस्कान खान ने अल्लाहू अकबर का जवाबी नारा लगाकर खुद को इस्लामी जगत का हीरो बना लिया था। पाकिस्तान में हर कोई अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर मुस्कान की डीपी लगा रहा है, मुस्कान की तस्वीर लगा करके उसको डीपी बना रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में इस घटना की आलोचना की गई और वह आलोचना भारत में भी की गई। पाकिस्तानी मीडिया ने लिखा था कि एक अकेली मुस्लिम लड़की ने हिंदुओं की हिंसक भीड़ का मुकाबला किया जो अमानवीय था। ठीक है, इसकी आलोचना भारत में भी जमकर हुई है और सभी वर्गों से हुई है। हिंदुओं ने भी की है, हिंदू संस्थाओं ने भी की। लेकिन अब 4 दिन बाद ही पाकिस्तान ने खुद इस्लाम का असली बदरंग चेहरा दिखा दिया। एक मस्जिद में एक पागल युवक को मुसलमानों ने ही पीट पीट कर मार डाला, नमाजियों ने ही पीट पीट कर मार डाला। यह वाकया 12 फरवरी रात का है। वहीं से एक रिपोर्ट आई है, पहले आप उस रिपोर्ट को सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर वो एक खबर अब ये तलंबा से आ गई है कि एक आदमी जो ज़हनी तौर पे मफलूज था, बीमार था, उसको तौहीने मज़हब, तौहीने कुरान का इल्ज़ाम लगा के मजमा इकट्ठा हुआ और इंसाफ हो गया उसके साथ। उसको मारा और उसके बाद उसकी लाश है जो बंधी हुई, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब ज़रा ब्रॉड करके, जूम आउट करके चीज़ों को देखें। अभी हाल ही में भारत में मुस्कान का एक एपिसोड हुआ। वहाँ पे 80 करोड़ से ज़्यादा ज़ाहिर है कि हिंदू है। वो एक यूनिवर्सिटी में गई, यूनिफॉर्म का मसला आया। दो साइड्स हैं उस वाक़े की, 2 साइड्स हैं। ये वो नहीं है जो हमारे यहाँ पॉपुलर है, एक और साइड भी है। लेकिन मैं उस साइड पे जाते हुए बैलेंस चीज़ों रखता हूं कि मुस्कान के साथ जो हुआ, उसके बाद जो आवाज़ें उठी वो खुद भारत के अंदर से उठी। भारत के न्यूज़ चैनल्स ने उसको इंटरव्यू किया, वहां पे लोगों ने सोशल मीडिया पे उसकी डीपी जो है अपनी लगाई, और हमारे यहां भी जाहिर है मुस्कान के लिए बड़े बड़े लोगों ने ट्विटर पे और अपनी जो डीपी है वो मुस्कान की लगाई, विच इज़ गुड। अब वो तमाम लोग जिन्होंने मुस्कान की तस्वीर, वो जो डीपी लगाई थी, क्या ये सारे लोग, इनमें हिम्मत और जुर्रत है कि ये जो मरा है बंदा हजूम के हाथों, इसकी लाश की तस्वीर भी जरा डीपी लगाएं और कहें कि वो मरने वाले ज़हनी तवाज़ुन जिसका खराब था और उसको हजूम ने मार दिया, कहें कि वो उसके साथ हैं? किसी में जुर्रत है? किसी में जुर्रत है जो कहे कि ये हजूम ने जिस ज़हनी, जो बीमार आदमी था, जिसको इल्ज़ाम लगने पर मार दिया, जिसकी ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना कोई अदालत लगी, उसको हजूम ने मार दिया, उस मरे हुए इंसान की लाश की डीपी लगाकर किसी में हिम्मत है कि वो लगाकर पाकिस्तान में घूमे और कहे कि वो उस मकतूल के कत्ल होने वाले के साथ खड़ा है? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। किससे डर लगता है? अपने ड्राइवर से डरते हो, अपने बावर्ची से डरते हो, अपने सिक्योरिटी गार्ड से डरते हो, अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से डरते हो। और जब मुस्कान की घटना हुई थी तो पाकिस्तान ने अपनी टांग अड़ाते हुए भारतीय राजनयिक को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया था और गंभीर चिंता व्यक्त की थी इसको लेकर। जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ अनेक इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, उनका कत्लेआम होता रहा है। भीड़ ने अनेक जगह पर हिंदुओं को पीट पीट कर मारा है, उनकी बच्चियों का अपहरण किया है, बलात्कार हुए हैं, जबरन धर्म परिवर्तन हुआ है। भारत ने कभी भी इस प्रकार पाकिस्तान के राजनयिक को विदेश मंत्रालय में बुलाकर तलब नहीं किया इस तरह। लेकिन
पाकिस्तान ने मुस्कान की घटना पर, जबकि यहां हिंसा की कोई घटना हुई नहीं थी, भारतीय राजनयिक सुरेश कुमार ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, पाकिस्तान पहले अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले। और सही कहा था उन्होंने। कुछ घंटों भीतर ही पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा दुनिया के सामने आ गया है, जिसकी पाकिस्तान के मानवाधिकारवादियों ने भी न सिर्फ कड़ी आलोचना शुरू कर दी है, बल्कि मुस्कान के मुद्दे पर भारत की आलोचना करने वालों को अपना खुद का बदरंग चेहरा देखने की नसीहत भी दी है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में अगर निष्पक्ष लोग हैं तो पाकिस्तान में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं। आप मेरे इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार पाकिस्तान में इस घटना की भी आलोचना हो रही है, लेकिन मोटे तौर पर जो हिंसक भीड़ है पाकिस्तान की, उसका शासन आ गया है। यह बात भी आपको इसमें सुनने को मिलेगी। आप सुने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल की डिबेट। एक और मशाल खान, एक और सियालकोट का वाकया, एक और प्रियंका कुमार। ऐसा ही अफसोसनाक और इंतहाई अजियतनाक, जितना भी इसकी मजम्मत की जाए कम है, कि ऐसा ही वाकया एक और हो गया है। डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के शहर मियाँ चुन्नू में एक टाउन है तलम्बा, जिसका नाम लिया जा रहा है, एक कस्बा। वहाँ पर एक गिरोह ने और चंद लोगों ने, एक हजूम ने जमा होकर एक आदमी को उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा कर के इसने मुक़द्दस किताब के औराक जलाए हैं, उसको मार के मार दिया। मियाँ चुन्नू के इस इलाके में एक मस्जिद है और उस मस्जिद में एक आदमी दाखिल हुआ, कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट किया जा रहा है, वो आदमी वहाँ पर दाखिल हुआ और लोगों का, उस हुजूम का, जिन्होंने उसको मारा है, उनका ये कहना है कि ये आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और अंदर से धुआं उठना शुरू हो गया और उन्होंने जाकर देखा तो उसने औराक को आग लगाई हुई थी और वो औराक कोई मुक़द्दस औराक थे, जिसकी बिना पर उन्होंने उसको पकड़ा, बाहर ले आए और उसके बाद उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेते हुए उसको कहा कि ये तो बिल्कुल ज़िंदा रहने के लायक नहीं है। अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए, सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए और इस्लाम का और मज़हब का अपना अलम बुलंद करते हुए उन्होंने उसको तशद्दुद कर करके इतना ज़्यादा मारा, इतने बुरे तरीके से कि उसको मार दिया, जान से मार दिया। उसके बाद उसकी लाश दरख्त से लटका दी। ये है इस वाक़े की तफसीलात जो हुआ है रात भर में। इसकी कुछ मज़ीद तफसीलात भी आ रही हैं, मैं आपके सामने वो भी रखे देती हूँ। लेकिन अभी 2 दिन पहले हमने भारत की मुस्कान का अल्लाहू अकबर का नारा लगाने पर हमने उसको अपना हीरो मान लिया था। हमने कहा था वाह वाह क्या बात है, ये तो हीरो है, कैसी ज़बरदस्त बहादुरी के साथ इसने जय श्री राम के सामने हिंदुओं के एक शिद्दत पसंद आदमियों के सामने, शिद्दत पसंद ग्रोह के सामने उसने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसको अवार्ड देना चाहिए, ये तो मुस्लिम उम्मा की हीरोइन बन गई है, क्या कमाल बहादुरी का उसने काम किया है। अब वही अल्लाहू अकबर के नारा है जिसके ऊपर आप तारीफ़ कर रहे थे, वही वाला स्लोगन आपने लगाते हुए एक अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही भाई को मार डाला। अनबिलीवेबल बात है ये। इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? मैं समझती हूँ कि इस कत्ल का जिम्मेदार स्टेट और गवर्नमेंट है। हुकूमत और रियासत इस वाक़े की ज़िम्मेदार है। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि डायरेक्ट बराह रास्त मैं ये कह रही हूँ कि इस वाक़े को, उस आदमी के कत्ल की, उस आदमी को उन लोगों ने नहीं मारा, उस आदमी को उस हुजूम ने नहीं मारा, उस आदमी को इस हुकूमत और रियासत ने मारा है, इसी तरीके से ज़ालिमाना तरीके से। इसकी वजह यह है कि ये हुकूमत और रियासत इस रुझान को रोकने या इस तरह के जराइम को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो गई है, बिल्कुल फेल हो गए हैं। अगर हुकूमत और रियासत ये समझती है कि मैं गलत कह रही हूँ तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि पिछले चंद सालों में कितने आपने एक्शन लिया इसके ऊपर कम करने के लिए, और कितने ग्रुपों पे पाबंदी लगाकर उसके बाद उनको बाकी सज़ाएं हुई हैं। हमने अपने करिकुलम में क्या चेंज किया है, हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में हम क्या ऐसी तब्दीली लेकर आए हैं जिससे ये शिद्दत पसंदी ख़त्म होगी, कम होगी, और हमने अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया है, उनको कितनी आज़ादी दी है कि जिससे उनके ख़िलाफ़ जराइम ख़त्म हो।